There is a fourth part. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with a charge for the distance covered. क्या बोल रहा है, देखिए इतना ही स्टेटमेंट समझते हैं पहले। जो टैक्सी चार्जेस हैं किसी सिटी में, वो कैसे लिए जाते हैं, तो एक फिक्स्ड चार्ज लिया जाता है जो चेंज नहीं होगा। मान लो आप 1 किलोमीटर गए हैं और कॉस्ट ऑफ पर किलोमीटर है ना, कॉस्ट पर किलोमीटर कितना है, मतलब 1 किलोमीटर का कॉस्ट मान लेते हैं आपके पास कितना है, 10 रुपीज है। 1 किलोमीटर का कॉस्ट 10 रुपीज है और आप 1 ही किलोमीटर गए हैं, तो आप कितना देंगे, कुछ फिक्स्ड चार्ज देंगे और चार्ज फॉर 1 किलोमीटर आप देने वाले हैं। क्लियर? तो टोटल चार्ज कितना आएगा आपके पास? फिक्स्ड चार्ज तो कभी चेंज होता नहीं है। चेंज क्या होगा? चार्ज फॉर 1 किलोमीटर। यहां पे अगर हम बात करें फिक्स्ड चार्ज ₹5 है आपके पास, तो 5 तो आपको देना ही देना है। और अब अगर आप 1 किलोमीटर गए हैं तो 1 किलोमीटर का आप 10 रुपीज दे रहे हैं, तो टोटल आप 15 रुपीज देने वाले हैं। ठीक है। अगर आप मान लो 4 किलोमीटर गए हैं, तो क्या फिक्स्ड चार्ज चेंज हो जाएगा? नहीं, वो आपका 5 ही रहेगा। हाँ, 1 किलोमीटर का चार्ज कितना था? 10 रुपीज था। तो 4 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा? 4 10 40, तो आप देंगे 45 रुपीज। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो यहां पे हमें क्या अज्यूम करना है, देखते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेज इज ₹105। तो हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। तो देखिए, आप अज्यूम जो करने वाले हैं वो फिक्स्ड चार्ज अज्यूम करने वाले हैं और चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो हम लिख रहे हैं इसको, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X एंड द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड पर किलोमीटर भी ₹Y इज ₹Y। तो X भी है आपके पास, Y भी है, दो वेरिएबल्स आपके पास हैं। अब बात करिए कि अगर आप 1 किलोमीटर गए हैं तो आपने X रुपीज तो पे किया होगा और आपने 1 ही किलोमीटर का Y रुपीज भी पे किया होगा। बट यहां पे आप 10 किलोमीटर गए हैं, तो 10 किलोमीटर का चार्ज आपने कैसे पे किया होगा? फिक्स्ड चार्ज तो आपको देना ही है। 1 किलोमीटर का कितना रुपीज था? Y रुपीज था। तो बताइए 10 किलोमीटर का कितना रुपीज होगा? 10 इंटू Y। और जो आपने पेमेंट किया है वो 105 रुपीज दिया है। और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन होता है यहाँ पे। इसी तरीके से आप 15 किलोमीटर गए हैं तो आपने फिक्स्ड चार्ज तो दिया होगा, साथ में 1 किलोमीटर का Y रुपीज था। तो बताओ 15 किलोमीटर का कितना होगा? 15Y। और जो टोटल चार्ज आपने दिया है वो 155 रुपीज दिया है। दैट इज द सेकंड इक्वेशन हियर। ओके, नाउ व्हाट? हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या बोलते हैं कि किसी एक इक्वेशन से या तो x निकालिए या तो अपना y निकालिए। तो हम ट्राई करते हैं अपना कौन से इक्वेशन से? फर्स्ट इक्वेशन से, और x निकाल लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट द वैल्यू ऑफ x विल बी, जो x होगा वो कितना होगा? देखो 105 तो इक्वल्स में है ही आपका, और जो 10y है वो माइनस में आएगा, और ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाती है। दैट इज द थर्ड इक्वेशन। नाउ एक स्टेटमेंट हम लिखते हैं हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड लिखेंगे इन विच इक्वेशन। तो देखिए आपने कहां से निकाला था इसको, है ना? आपने जो अपना थर्ड इक्वेशन है वो फर्स्ट का यूज करके निकाला था। थर्ड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके निकला था, तो थर्ड और फर्स्ट तो सेम ही है आपका। तो आप किसमें रखेंगे? अब सेकंड इक्वेशन रखने वाले हैं। तो इन इक्वेशन सेकंड रखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो हम सेकंड इक्वेशन में रख रहे हैं x की वैल्यू। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या था? x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। और यहां पे हम किसकी वैल्यू रख रहे हैं? तो बच्चे x की ही वैल्यू रख रहे हैं। और x की वैल्यू कितनी है? 105 माइनस 10y। तो जो x की वैल्यू है वो है 105 माइनस 10y प्लस 15y को हम ऐसे ही रखने वाले हैं, इक्वल्स टू 155। क्लियर था? माइनस 10y प्लस 15y, तो आपका 5y हो गया, इक्वल्स टू में 155 था। और जो 105 है वो कहां पे आएगा? तो माइनस में आएगा 105। कितना बच गया यहाँ पे?
155 माइनस 105, तो इट कम्स आउट टू बी 50। और ये आपका 5y है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 50/5, दैट इज 10। तो आपने अपना y तो कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? यहीं पे अपना x भी निकाल लेते हैं। तो x निकालने के लिए आप कौन सी इक्वेशन की बात करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। आपके पास थर्ड इक्वेशन में x की वैल्यू थी, x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, वो y के टर्म्स में था, और आपने y की वैल्यू निकाल ली है, तो 10 इंटू y, y वॉज 10 ओनली। तो 105 माइनस 10, 10 100, कितना हो गया? 5। तो जो x आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास? 5 आ रहा है। आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को कि आपने x भी निकाल लिया, दैट वाज अ फिक्स्ड चार्ज, और आपने y निकाल लिया, दैट इज अ चार्ज फॉर ईच किलोमीटर ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। जितना आपने डिस्टेंस कवर किया है, हर एक किलोमीटर का आप कितना देंगे? 10 रुपीज देंगे। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? द फिक्स्ड चार्ज इज ₹5, जो x की वैल्यू थी, एंड द चार्ज पर किलोमीटर इज ₹y, और y आपके पास 10 था। ये दो हमारे आंसर्स हो जाते हैं। लेकिन यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म नहीं है। इसके बाद क्या पूछ रहा था, देखो यहाँ पे, मैं नीचे लिख दे रहा हूं उसको थोड़ा सा। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। बिल्कुल हमने निकाल लिया इसको, हमने फिक्स्ड चार्ज भी निकाल लिया है और हमें चार्ज पर किलोमीटर भी निकाल दिया है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो आपको क्या निकालना है? 25 किलोमीटर का चार्ज निकालना है कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर गया है तो उसको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं फटाफट से इसको भी, बहुत इजी है। चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। यस, आपको क्या निकालना है कि कोई कितना चार्ज देगा अगर 25 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहा है। तो देखो, आपको फिक्स्ड चार्ज तो देना ही है, x होगा, और 25 किलोमीटर के लिए आपने y रुपीस पे करना है, क्योंकि 1 किलोमीटर का चार्ज y था, तो 25 के लिए क्या हो जाएगा? 25 इंटू y हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 5। द वैल्यू ऑफ x वाज 5 प्लस 25 इंटू y, एंड द वैल्यू ऑफ y वाज 10 रुपीज। तो कितना हो जाता है? देखिए यहाँ पे 5 प्लस 25 10 250, एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 250 प्लस 5 इज 255 रुपीज। तो ये आपके पास 3 आंसर्स आने वाले हैं। फर्स्ट आंसर, दैट इज द सेकंड आंसर, और ये आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर? नोट इट डाउन।